अब पढ़ेंगे हम शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए वे तत्सम कहलाते हैं। अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। तद्भव, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हुए तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, अग्नि से, खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि, सूरज, सूर्य आदि। देशज, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। विदेशी या विदेशज शब्द, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा में बहुत से अधिक हिंदी में परिवर्तित होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, अनार आदि। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु रूढ़ शब्द है, जबकि विद्यालय समतल और वचनालय यौगिक शब्द है। वचनालय, समतल, विद्यालय। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जलज, विनिमय, कुशल, पवित्र। विनिमय होना चाहिए। जलज, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जलज योग रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ है कमल। रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज, वैभव। वैभव शब्द रूढ़ शब्द है। वैभव का अर्थ ऐश्वर्य होता है। पंकज और जलज और मलय योग रूढ़ शब्द हैं। इनका प्रयोग कमल के लिए किया जाता है। हिंदी शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? हिंदी परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, जो शब्द मजिस्ट्रेट शब्द है। विदेशज, विदेशी भाषाओं में हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल है। मजिस्ट्रेट शब्द अंग्रेजी मैजिस्ट्रेट से लिया गया है। इसका अर्थ है कानूनों के प्रशासन में प्रभारी सिविल अधिकारी। यह वह व्यक्ति है जो सिविल और क्रिमिनल मामलों को सुनता है और निर्णय देता है। निम्न कौन सा शब्द देशज है? लोटा। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये आमतौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, डाव आदि। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते वे यौगिक कहलाते हैं। जिनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? विद्यालय। यौगिक शब्द वे शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। उनके पृथक करने पर उनका सार्थक अर्थ भी आता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने सभी शब्द यौगिक शब्द हैं। विद्यालय, राजमाता, राष्ट्रपति, रसोई घर, ये सब क्या है? यौगिक शब्द है। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
समानार्थक वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। पाठशाला एक यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। विभावरी तत्सम शब्द। विभावरी स्त्रीलिंग शब्द है जो कि रात्रि का पर्याय भी है। एडमिन के अप्रूवल के बाद आपका दिया जाएगा। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार लंबोदर। पोल एवं नक रूढ़ शब्द है। घुड़सवार यौगिक शब्द तथा लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। पोल और नक रूढ़ शब्द है, घुड़सवार यौगिक शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसिन गोधूम बहु सहित गोधूम होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव। बैंक मुंह मर्म प्रलाप मुंह। तद्भव वे शब्द जो तत्सम न रहकर उसी शब्द की बिगड़कर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चाँद, सूरज, रात, नाक, मुंह आदि। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। का सार्थक खंड हो सके उसे यौगिक कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर, डोर, पगड़ी, डिबरी। पुष्कर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहते हैं देशज। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति को मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलई, डाब। वकील किस शब्द का है? अरबी। वकील मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जो अरबी में फारसी और फिर फारसी से हिंदी उर्दू में आया है। चाय किस भाषा का? चीनी है। चाय शब्द हिंदी का नहीं है बल्कि यह शब्द चीनी भाषा का देन है। स्टेशन किस भाषा का है? चीनी, डच, अंग्रेजी। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। भाग के शब्दों से दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। रेलगाड़ी शब्द है संकर। रेलगाड़ी संकर शब्द है। दो भाग के शब्दों से मिलकर बना है संकर शब्द कहलाता है। वानर का तद्भव होगा बंदर। दर्शन का तद्भव होगा दर्शन। कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। उद्गम। अपील शब्द है विदेशज। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं को मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि शामिल है। अपील एक अंग्रेजी शब्द है। मगही शब्द है तद्भव। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। संधि शब्द है तत्सम। लोटा शब्द है देशज। लोटा देशज शब्द है वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में होते हैं ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। आम तौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाता है। लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, डाब। कमल किस प्रकार का शब्द है? यौगिक रूढ़ शब्द है। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों से योग से न बने हो
और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो और जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। दशानंद किस प्रकार का है? योग रूढ़ है। दशानंद वे शब्द जो यौगिक हो परंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताएं। घोटक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैंची। कैंची तुर्की भाषा का है। अन्य तुर्की शब्द दुर्ग, उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कूली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात, सुराग। ये सब क्या है? व्याख्या है।